भी वो चीज गुजरी होगी। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑडियो कॉल आ रही है, ये क्या ओरिजिनल है या फेक है, क्या लगता है आपको? उस्मान, मैं यार बड़ा दिल दुखता है, मैं फ्रैंकली बताऊं, चाहे ये फेक है, इस पे मैं अभी रोशनी डालूंगा कि ये ऑडियोज जो इमरान खान साहब की, वो तो लिफ्ट ही नहीं करवाते, ना वो किसी को जवाब दे हैं। उन्होंने एक कल्ट ऐसा पैदा कर दिया कि मैं रात को एक ऐसी पीटीआई और नून लीग के दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे ये फील होता है कि अगर ये अभी ऑडियो आई है इमरान की और वो वल्गैरिटी की हाइट पे है, जिसको हम, मैं आपका अगर कहेंगे तो मैं बोल देता हूँ कि टेलीफोन पे ही वो फोन सेक्स की बातें कर रहे हैं, तो ये जेब तो नहीं देता। लेकिन खान साहब को एक काम तो करना चाहिए ना। अगर उनपे ये इल्जाम लग रहा है और ये डर्टी गेम में उनका नाम शामिल हो रहा है, डायरेक्ट उनकी ऑडियोज आई हैं, तो जी इमरान खान को अपने फोरेंसिक करवा के इसको डिसओन करना चाहिए। जहां तक मेरे दोस्त इमरान, रियाज खान, तो यार वो उल्टा हो या सीधा हो, जब तक मोहने सिलाई है उसकी दाल तो गलती नहीं है। ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि जिस किस्म की आवाज वो निकाल के वो पेश करने की कोशिश कर रहा था, क्या वो तर्जमान है इमरान खान का या वो सहाफी है? शर्म आनी चाहिए इमरान रियाज खान को कि वो तर्जमानी ज्यादा करते हैं, वो सहाफत कम करता है। सारे लोग ही करते हैं। अगर मैं भी करूंगा नून लीग की, मैं कोई नून लीग का तर्जमान थोड़ी हूं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि राना मुबशर साहब को इस मौके पे अपने हलके में फंड्स देने के लिए उनको एडवाइजरी का अहदा दिया गया, ये मुझे पता है, ताकि वहां पे इलेक्शन लड़ने शहबाज शरीफ साहब ने खुद, और वो प्राइम मिनिस्टर है, लिहाजा उसके लिए उनको एडवाइजर बना दिया गया है। मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैंने ऑन एयर कर दिए, बात की आपके चैनल पे, क्योंकि आपने कहा कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने नून लीग के दोस्तों को जान नहीं देनी, नाउजुबिल्ला। तो इसी तरह इमरान खान साहब की जो दो ऑडियोज आई हैं और उसके फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 तक जो चल रही हैं, और कोई वो मलिक साहब हैं या मलिक साहिबा हैं जिनकी भी आवाज है, तो उसमें इमरान खान की आवाज, तो मैं गारंटी करता हूं कि खान साहब की आवाज अपनी, आगे अपनी है। उसको उसको टेम्पर्ड करके फीमेल की आवाज को शामिल करना, ये एक आर्ट है। तो ये खास इमरान खान साहब के बारे में अब मैं आपको बता दूं, उनके हलकों में एमपीएस, लाहौरी लाहौरी जो एमपीएस हैं खास तौर पे, वो आजकल शादियों का सीजन है, वो ये कहते हैं कि भाई उनकी वीडियोस भी आ जाएंगी ना, और वो वीडियोस भी जो होंगी हमें पता चलेगा, तो हम उसको भी डिसोन करेंगे। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले 2013 के करीब करीब जी आशा गुलेली ने ये बातें बताई थी कि खान साहब गंदे गंदे घटिया किस्म के मैसेजेस किया करते हैं अपने ब्लैकबेरी से। यही बातें रियाम खान ने अपनी बुक्स में लिखी। आप जो शेरवानी की बात करते हैं, और रियाम खान ने जो बात की मुरादे सईद की, एक होता है मुराद सईद, तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है मुरादे सईद। अब अकल वाले ये व्हाट्सएप बैठे हैं, उनको पता चल जाएगा कि मुरादे सईद का मतलब क्या है। ठीक है ना। अब तो वो मुझे एजेंसियों के थ्रू नहीं ना उठवा सकते, जैसे उन्होंने मोहसिन बेग के साथ करवा दिया था। आजकल तो वो अपने बाकियों के बारे में, बड़ी शहबाज गिल के बारे में बातें कर, खान साहब की अपनी आवाज है, बिल्कुल खान साहब की आवाज है, जी। तो उनको चयनित करके फोरेंसिक करना चाहिए। हाँ, आगे से जो अगली आवाजें हैं वो टेम्पर्ड है, इसके लिए फोरेंसिक होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा खतरनाक काम है, ये होना तो नहीं चाहिए। ये हर बंदे की निकल सकती है, लेकिन खान साहब की मैंने फिर कहा वीडियो भी आ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कल्ट उन्होंने बनाया है ना, वो इंजॉय करेंगे, वो समझेंगे कि हमारे पास टू मेक द फन, खान साहब हमारे रूहानी और जिस्मानी पेशवा है। मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूँ, खान साहब रूहानी पेशवानी, इन ऑडियो से पता चल रहा है वो जिस्मानी पेशवा भी है। और जो आप बात करते हैं शेरवानी की, तो शेर और वानी, शेरवानी। तो शेर और वानी का मतलब है फरावानी। तो शेर का लफ्ज जब लग जाए तो शेर समझते हैं ये शेरवानी मेरे लिए बनी, तो वो ठीक है भाई, फरमानी का चलें लफ्ज बड़े कर साहब, आपका मौका